एक सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर को अपना पहला ऑर्डर लगाने से पहले पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस सवाल का जवाब तब खोजते हैं जब उनका आधा कैपिटल पहले ही खत्म हो चुका होता है। सवाल है, एक ट्रेड में आखिर कितना रिस्क लेना चाहिए? 1%, 2%, 5% या फिर जितना बड़ा मौका दिखे उतना बड़ा रिस्क? अगर आपको लगता है कि इसका जवाब सिर्फ एक नंबर है, तो शायद आपने ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई अभी तक नहीं समझी। क्योंकि मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते थे, फिर भी उनका अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो गया। और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जिन्होंने कुछ ट्रेड्स में बड़ा रिस्क लिया लेकिन फिर भी सालों तक मार्केट में टिके रहे। फ़र्क रिस्क के प्रतिशत में नहीं था, फ़र्क इस बात में था कि वे रिस्क को समझते कैसे थे। आज मैं आपको सिर्फ यह नहीं कहूँगा कि 1% रिस्क लो, स्टॉप लॉस लगाओ और डिसिप्लिन फॉलो करो, क्योंकि अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो रिस्क मैनेजमेंट पर एक किताब पढ़ने वाला हर इंसान प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता। आज हम उस सच की बात करेंगे जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। एक ऐसा सच जिसने सिर्फ मेरा कैपिटल नहीं बचाया बल्कि मेरी सोच बदल दी और मुझे यह समझाया कि ट्रेडिंग में आपका पहला लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं, सरवाइव करना है। क्योंकि अगर आप मार्केट में टिके रहे तो मौके बार बार मिलेंगे, लेकिन अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सेटअप भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे मन में सिर्फ एक सवाल चलता था, इस ट्रेड से कितना पैसा बनेगा? मैं चार्ट देखता था, सेटअप ढूंढता था, एंट्री लेता था, लेकिन मैंने कभी खुद से यह नहीं पूछा, अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम में से ज़्यादातर लोग पहले प्रॉफिट की कल्पना करते हैं और रिस्क के बारे में तब सोचते हैं जब मार्केट हमारे खिलाफ चलने लगती है। एक दिन मुझे ऐसा सेटअप मिला जिस पर मुझे पूरा भरोसा था। ट्रेंड साफ था, चार्ट बिल्कुल सही लग रहा था और मुझे लगा यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने अपनी सामान्य पोजीशन से कहीं बड़ा ट्रेड ले लिया। शुरुआत में मार्केट मेरे पक्ष में चली, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मुझे लगा इस बार मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मार्केट रुक गई, फिर एक लाल कैंडल बनी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते प्राइस मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे चली गई। मेरे पास स्टॉप लॉस था, लेकिन अब समस्या स्टॉप लॉस की नहीं थी, समस्या उस बड़े पोजीशन साइज की थी जो मैंने लिया था। अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो नुकसान इतना बड़ा होता कि मैं उसे मानसिक रूप से स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। और यही मैंने वह गलती की जो शायद हर ट्रेडर अपने करियर में कम से कम एक बार जरूर करता है। मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर दिया। मैंने खुद से कहा, मार्केट को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लेकिन सच यह था, मैं मार्केट को स्पेस नहीं दे रहा था, मैं अपने नुकसान से भाग रहा था। प्राइस और नीचे गई, मैंने फिर स्टॉप लॉस हटा दिया। अब मैं ट्रेडर नहीं था, मैं सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठा हुआ इंसान था। मैं चार्ट नहीं पढ़ रहा था, मैं हर कैंडल से दुआ कर रहा था कि बस एक बार प्राइस वापस ऊपर आ जाए। लेकिन मार्केट उम्मीदों पर नहीं, सिर्फ प्राइस पर चलती है। आखिरकार मुझे बड़ा लॉस लेकर ट्रेड बंद करना पड़ा।